हर भूतिया कहानी डरावनी नहीं होती और हर भूत बुरा नहीं होता है। आज की वीडियो इसी चीज का परफेक्ट एग्जांपल होने वाली है। तो आज रिपब्लिक डे के ओकेजन पर हम एक ऐसे इंडियन सोल्जर की स्टोरी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि शहीद होने के बावजूद भी आज भी इंडियन बॉर्डर पर अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। रमेश कुमार नाम का एक लड़का जिसने रिसेंटली अभी इंडियन आर्मी ज्वाइन करी होती है, वो अपनी सिक्किम पोस्टिंग के लिए ट्रेन से गैंगटॉक जा रहा होता है। तभी वो एक वियर्ड सी चीज नोटिस करता है कि ट्रेन में मौजूद सभी फौजी लोग उसके सामने वाली सीट पर हाथ जोड़ रहे थे, जबकि उस सीट पर कोई भी नहीं बैठा होता है। वो बस उस सीट के नीचे दो बॉक्सेस रखे हुए होते हैं। रमेश को ये सब चीजें काफी वियर्ड लग रही थी, वो उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो इसलिए वो सोने का डिसाइड करता है। पर रात के टाइम पर जब उसकी अचानक से नींद खुलती है तो वो एक चीज नोटिस करता है कि उसके सामने वाली उस सीट पर कोई शख्स बैठा होता है जो कि उसे कंटिन्यूअसली घूरे जा रहा था और स्माइल करे जा रहा था, जिसे देखकर रमेश थोड़ा सा डर जाता है। वो उठ के खड़ा हो जाता है और रमेश उस लड़के से पूछता है कि क्या ये सीट तुम्हारी है? तो लड़का अपनी आंखों की पलकें झपकाकर हाँ में जवाब देता है। फिर रमेश उस लड़के से पूछता है कि आखिर सभी फौजी लोग आपकी सीट पर हाथ क्यों जोड़ रहे थे? पर वो लड़का कोई जवाब नहीं देता है और कंटिन्यूअसली स्माइल करे जा रहा होता है, जिसे देखकर रमेश को कुछ समझ नहीं आता है और वो उस लड़के को पागल बोलकर सो जाता है। लेकिन जब रमेश वापस से मुड़ के उस सीट की तरफ देखता है तो वो काफी ज्यादा डर जाता है, क्योंकि वहां पर कोई भी नहीं था। अब रमेश को यह सब कुछ काफी ज्यादा वियर्ड लग रहा था और वो रात भर इन्हीं सब चीजों के बारे में सोचता रहा, जिस वजह से उसको नींद भी नहीं है। लेकिन जब वो फाइनली सुबह के टाइम पर स्टेशन पे पहुंचता है तो दो सोल्जर्स उसके केबिन में आते हैं। उसके सामने वाली सीट में मौजूद वो जो दो बक्से होते हैं उनको उठा के जा रहे होते हैं। लेकिन रमेश से रहा नहीं गया, वो उन सोल्जर्स से पूछता है कि आखिर ये सीट किसकी है? लेकिन वो दो सोल्जर्स जो जवाब देते हैं उसको सुनने के बाद रमेश की लिटरली फट के हाथ में आ जाती है, क्योंकि वो दो सोल्जर्स बताते हैं कि वो सीट बाबा हरभजन सिंह की है, जिनकी की ईयर 1968 में ही मौत हो गई। हरभजन सिंह ने 1966 में इंडियन आर्मी को ज्वाइन करा होता है, लेकिन उसके 2 साल बाद ही किसी हादसे में हरभजन सिंह की मौत हो जाती है। लेकिन जब उनके आर्मी ऑफिसर्स को उनकी लाश नहीं मिलती तो आर्मी के ऑफिसर्स इन्हें भगोड़ा डिक्लेयर कर देते हैं। लेकिन उसके कुछ समय बाद हरभजन सिंह अपने एक दोस्त के सपने में आकर उन्हें अपनी लाश की लोकेशन बताते हैं, और जब सभी आर्मी ऑफिसर्स उनकी लाश की तलाश में जाते हैं उन्हें एग्जैक्टली उसी जगह पर हरभजन सिंह की लाश देखने को मिलती है। तब से लेकर आज तक हरभजन सिंह इंडियन सोल्जर्स के सपने में आकर दुश्मनों के प्लान के बारे में पहले ही बता देते हैं। और ठीक इसी तरीके से पिछले 40 सालों से हरभजन सिंह इंडो चाइना बॉर्डर पर अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और अपने देश की रक्षा कर रहे हैं। और अगर रात के टाइम पर बॉर्डर पर कोई सैनिक की आंख लग जाती है तो हरभजन सिंह उसके सपने में आकर उसे चाटा मारकर उठा भी देते हैं। और इतना ही नहीं, इंडियन आर्मी के साथ साथ चीनी आर्मी भी इस चीज को मानती है और इसीलिए इंडियन आर्मी ने उन्हें कैप्टन की उपाधि दे रखी है। और वहाँ पर उनका एक मंदिर भी बना कर रखा है, जिसमें हर रोज उनके लिए बिस्तर लगाए जाते हैं, उनकी आर्मी की ड्रेस लाकर रखी जाती है। लेकिन शॉकिंग बात तो यह है कि जब डेली मॉर्निंग में उनके रूम की सफाई होती है तो वहाँ पर हमें चादर पर सिरवटें देखने को मिलती है और इनफैक्ट उनके जूतों पर भी कीचड़ देखने को मिलता है, जो कि काफी ज्यादा मिस्टीरियस है और आज तक इस चीज को कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया है। और इनफैक्ट इंडियन आर्मी भी हरभजन सिंह को हर साल 2 महीनों की छुट्टी देती है। और ये सभी बातें सुनकर रमेश दंग रह जाता है और बंकर पर पहुंचते ही बाबा हरभजन सिंह के मंदिर में जाता है, जहाँ पर रमेश को एक बार फिर से हरभजन सिंह की छवि देखने को मिलती है, जो कि हरभजन सिंह को एक मुस्कान देकर अगेन गायब हो जाती है। तो अब आप लोगों का क्या कहना है हरभजन सिंह और इंडियन आर्मी के बारे में? हमें कमेंट सेक्शन में एक प्यारा सा मैसेज लिख के जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।